बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ सलमान मिर्जा, मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सहरिश ज़ुहैब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद के चैलेंजेस पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक ISI हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद चैलेंजेस पर बातचीत हुई। इजलास में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान समेत सीनियर वफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी भी शरीक थे। MKM अरकान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली इजलास में एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया, हाथों में प्लेकार्ड उठाए, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुंवर नवीद जमील ने कहा कराची को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। वज़ीर आला और वज़रा के पास कराची पर खर्च करने को कुछ नहीं है। हैदराबाद के शहरियों के जख्मों पर भी नमक छिड़का गया। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हुक्मरानों शर्म करो, सिंध की जान छोड़ो और कराची को पानी दो। सिंध असेंबली इजलास में तूफान बरपा। MKM अरकान सूबाई हुकूमत की जानिब से मुआशी हब कराची और हैदराबाद को नजरअंदाज करने पे सीख पा। सिंध हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। ऐवान में MKM अरकान का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया, हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ऐवान अखाड़े का मंजर पेश करने लगा। जो 5वीं जमात के बच्चे जिन्हें डिवीजन करनी आती है। कुंवर नवीद जमील ने कहा कराची को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। डोमिसाइल का मसला जूं का तू है। वजीर आला और वज़रा के पास पैसे हैं लेकिन कराची पर खर्च करने को कुछ नहीं। हैदराबाद के शहरियों के जख्मों पर भी नमक छिड़का गया। बजट आया तो मैंने देखा कि मेरे हलके के लिए, लियाकताबाद के लिए 1 रुपए की भी कोई स्कीम नहीं। और जो कोरंगी और हैदराबाद की स्कीमें हैं, 10 साल गुजरने के बावजूद वो स्कीमें शुरू नहीं हो सकी। मजीद कहा कि कराची, हैदराबाद, सखर और मीरपुर खास के लोगों को इतना तंग न किया जाए कि कहने पर मजबूर हो जाएं। ये असेंबली भी हमारी नहीं। MKM रहनुमाओं ने बजट को शहरी दुश्मन बजट करार दे दिया। MKM के मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के लिए बजट में सिर्फ 9% हिस्सा रखा गया है। किसी के हल्के की एक स्कीम भी बजट का हिस्सा नहीं बनाई गई। शहरी इलाकों के साथ मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया गया। बजट को मंजूर करने में हिस्सा नहीं डालेंगे। MKM रहनुमा जावेद हनीफ ने कहा कि हमारा सूबाई असेंबली पर एतमाद नहीं है। पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम से दुश्मनी है। कराची और हैदराबाद को कॉलोनी बना दिया गया। हमें अंदाजा था कि ये बजट भी हर साल की तरह अवाम के खिलाफ ये बजट होगा, अवाम दुश्मन होगा, शहरी दुश्मन बजट होगा। कराची उसके लिए इस बजट में तरक्याती बजट में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 9% रखा गया है। किस तरह हुकूमत सिंध ने मुतासिबाना और दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए शहरों को नुकसान पहुंचाने वाला बजट पेश किया। तरक्याती बजट में शहरी इलाकों के लिए न होने के बराबर तरक्याती स्कीमें रखी गई। हमने ये फैसला किया इस बजट का बाइकआउट करेंगे। अब कर रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से इजहार है कि इस सिस्टम के ऊपर हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया है। इस असेंबली के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी की दुश्मनी है कराची के अवाम से। कॉलोनियों में क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है? अर्बन एरियाज जो है कराची के, हैदराबाद के, ये कॉलोनी बन गए। कराची के साथ जुल्म हो रहा है। उर्दू बोलने वाला एजुकेशन सिस्टम में नजर नहीं आता है। सिंध में करप्शन का निजाम है। वजीर आला हमें मामू बना गए। गारबेज सिस्टम नहीं बनाया गया। सिंध असेंबली में PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने शिकवों का ढेर लगा दिया। कहा कराची के साथ और ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्या होगी। सिंध में सिर्फ 5% असातिज़ा को हिसाब और साइंस पढ़ानी आती है। सिंध में 36% स्कूलों में 4 दीवारी, 39% स्कूलों में बैतुल खला और पीने का पानी नहीं है।
हैदराबाद इससे कि उर्दू बोलने वाला नजर नहीं आता एजुकेशन सिस्टम में। करप्शन का निजाम है जिसकी वजह से तबाही फैल रही है। तालीम के माहौल के अंदर बात करते हुए वर्ल्ड बैंक कहता है कि 5% असातिज़ा, कुल असातिज़ा, कितनों की तादाद असातिज़ा 2 लाख के लगभग है, उसमें से 5% असातिज़ा को हिसाब और साइंस पढ़ानी आती है। सिंध के सूबे में 36% स्कूलों में, कुल कितने स्कूल हैं? 42,000 स्कूलों में से 36% स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है। सिंध के उन 49% स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं। सिंध के 42% स्कूलों में पीने का पानी नहीं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसने आपकी बहुत आशा फंडिंग करती है कि सिंध ने जो है वो पंजाब और केपी से पीछे चला गया पिछले 7 साल में। सिंध की सालाना तरक्की सिर्फ 3.4% रह गई है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत को तमाम गैर कानूनी तामीरात की फैक्ट्री करार दे दिया। बोले सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने की बजाय सिंध हुकूमत को गिराए, तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। शहरी कोटे पर 40% भी नौकरी नहीं दी जा रही है। सूबे में 13 सालों में हुकूमत करने वालों ने कराची की ट्रांसपोर्ट के लिए एक भी नई बस फराहम नहीं की। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी कम होने पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अगर उन्होंने नोटिस वो ले ही रहे हैं बिल्डिंगों का, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसको जड़ से अगर ख़त्म करना है तो बिल्डिंग ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिराएं। सारी बुराई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सिंध हुकूमत बुराई की फैक्ट्री है। पहले हम रोते थे कि भाई कोटा सिस्टम ख़त्म करो, गज़ब खुदा का। अब हम रोते हैं कि भाई कोटे पे तो नौकरी दे दो कम से कम। अब उस कोटे पे जो कि 60% देही है, 40% शहरी है, उस शहरी कोटे पे 40% भी नौकरी नहीं दे रहे, वहां पर उन शहरी कोटे को ऑक्युपाई कर रहे हैं। सिंध में 13 सालों से एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया कोई कॉलेज नहीं बना। सिंध में एक कोई अस्पताल नहीं बना, सरकारी अस्पताल नहीं बना, एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं आई है 13 सालों में। एक लफ्ज बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी के कम होने पर उस पे कोई वावेला नहीं मचाया।